टाइटल: घमंडी शेरनी। सूर्य की सुनहरी किरणें घने जंगल को चीरकर पेड़ों के बीच झांकने लगी थीं। जंगल में हर ओर सन्नाटा था। तभी एक दहाड़ ने पूरे जंगल को गुंजायमान कर दिया। शेरनी, रानी शाहीना, जंगल के राजा शेर बलराम की पत्नी, अपने शानदार अयाल को लहराते हुए शिकार की तलाश में निकली थीं। रानी शाहीना अपनी ताकत और खूबसूरती पर बेहद गर्व करती थीं। दर्प से चलते हुए शेरनी एक छोटे तालाब के पास पहुंची, जहां हिरणों का एक झुंड पानी पी रहा था। आहट पाते ही हिरन चौकन्ने हो गए। उनमें से एक हिरन, चिंकार, जो अपने तेज दिमाग के लिए जाना जाता था, तुरंत समझ गया कि शिकारी कौन है। शेरनी ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, अरे ओ हिरणों के झुंड, क्या तुम नहीं जानते जंगल की रानी कहाँ से गुजर रही है? क्या तुम मुझे नमस्कार नहीं करोगे? चिंकार शांत स्वर में बोला, महारानी, हम आपको सम्मान देते हैं, लेकिन इस समय पानी पीने में व्यस्त हैं। शेरनी चिंकार के जवाब से और भी क्रोधित हो गई। तुम मुझसे ऐसे बात करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें पल भर में अपना शिकार बना सकती हूं? चिंकार ने शांत रहते हुए कहा, महारानी, आपकी ताकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, पर क्या आपने जंगल के दूसरे नियमों के बारे में सुना है? शेरनी ने अहंकार से पूछा, कौन से नियम? महारानी, चिंकार ने समझाया, जंगल का एक नियम है कि पानी के पास शिकार नहीं किया जाता। ये सभी जीवों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र है। आप निश्चित रूप से शिकार कर सकती हैं, लेकिन जंगल के नियमों का पालन करते हुए। शेरनी गुस्से से फुफकार उठी, मैं जंगल की रानी हूं, मैं जो चाहूं कर सकती हूं। तुम्हारे तुच्छ नियम मुझ पर लागू नहीं होते। चिंकार ने विनम्रता से कहा, महारानी, शायद आप भूल रही हैं कि जंगल की ताकत सिर्फ बल पर नहीं, बल्कि चतुराई, एकता और नियमों के पालन पर भी निर्भर करती है। शेरनी चिंकार की बातों को नजरअंदाज कर हिरणों पर झपटने को तैयार हुई। तभी चिंकार जोर से चिल्लाया, शेर, शेर आ रहा है। शेरनी चौंक गई। शेर बलराम आ रहे थे। ये तो बड़ी मुसीबत थी। शेरनी को पता था कि उनके पति शिकार के दौरान पानी के स्रोत के पास किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते थे। जल्दी से जल्दी वहां से निकलने का फैसला करते हुए शेरनी ने गर्जना की और जंगल में गायब हो गईं। थोड़ी देर बाद शेर बलराम तालाब के पास आए। हिरण उन्हें देखकर राहत की सांस लेते हुए पानी पीने लगे। शेर बलराम ने पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जिससे तुम इतने सहमे हुए थे? चिंकार ने पूरी घटना शेर बलराम को बताई। शेर बलराम चिंतित हो गए। उन्हें अपनी पत्नी का व्यवहार पसंद नहीं आया। उस शाम जब शेरनी वापस आईं तो शेर बलराम ने उन्हें शिकार के दौरान हुई घटना के बारे में बताया। उन्होंने शेरनी को बताया कि उनकी ताकत और पदवी उन्हें जंगल का सम्मान दिलाती है, लेकिन असली ताकत दया, चतुराई और जंगल के नियमों का पालन करने में होती है। शेरनी अपने पति की बात सुनकर शर्मिंदा हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जंगल के नियमों और सम्मान को दरकिनार कर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था। उन्होंने चिंकार से माफी मांगने का फैसला किया। अगले दिन शेरनी हिरणों के झुंड के पास पहुंची। इस बार उनके चेहरे पर घमंड नहीं था, बल्कि पछतावा था। शेरनी ने चिंकार को ढूंढकर उनसे क्षमा मांगी। मैंने आपकी बातों को नजरअंदाज कर गलती की है, शेरनी ने कहा। मुझे अपनी शक्ति का घमंड हो गया था। मैं आपसे और आपके झुंड से क्षमा मांगती हूं। चिंकार ने शेरनी की विनम्रता देखकर मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, हमारी क्षमा के लिए आपने जो सम्मान दिखाया है, उसके लिए हम आभारी हैं। इस घटना के बाद से शेरनी पूरी तरह बदल गईं। उन्होंने जंगल के सभी जीवों के साथ सम्मान से व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीखा कि असली ताकत बल पर नहीं, बल्कि सम्मान, चतुराई और एकता बनाए रखने में होती है। इस कहानी की मोरल है कि अधिकार और शक्ति का सही उपयोग व्यक्तित्व को नहीं, बल्कि सम्मान, चतुराई और सहयोगिता की आदतों में होता है। अपनी शक्ति को सही दिशा में निर्देशित करने के लिए व्यक्ति को सम्मान और जंगल के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। गर्व और अहंकार के बजाय सहयोग, समझदारी और न्याय के साथ जीवन जीना हमें अधिक संतुष्टि और सफलता प्रदान करता है।